हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं कि इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछा जाता है कि व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या हैं। तो इसके बारे में आपको जवाब क्या देना चाहिए और ये क्यों पूछा जाता है। क्योंकि देखिए, हॉबीज का आपके पोस्ट से तो कोई सीधा वास्ता है नहीं। तो आपकी पर्सनल हॉबीज जानने में उनको क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्यों ये पूछा जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके जो है वो प्रोबेबल जवाब भी आपको बताऊंगा, जो कि आपको फेवर में जा सकते हैं, आपके फेवर में जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियोस देख सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको अलग अलग प्रोफेशन में इंटरव्यू के दौरान किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये जानना है, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने बहुत से वीडियोस अलग अलग प्रोफेशंस के ऊपर और उनके इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर भी बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये सवाल क्यों पूछा जाता है। तो ये सवाल पूछने के पीछे मेनली दो रीजन हैं। पहला, कई बार होता ये है कि जो कैंडिडेट बैठा हुआ है वो इंटरव्यू की प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो कहीं न कहीं उसको रिलैक्स करने के लिए पहला सवाल या बीच में कोई सवाल जो है, वो ऐसा पूछा जाता है। अगर इंटरव्यू लेने वाले आदमी को ऐसा लगता है कि इस आदमी के अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन ये इंटरव्यू के डर से या नर्वस होने की वजह से बात नहीं कर पा रहा है, तो फिर ऐसे सवाल जो है वो बीच-बीच में पूछे जाते हैं ताकि वो आदमी थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील कर सके, ताकि उसको एक मौका मिले कि वो उसको क्या पसंद है, उसके बारे में थोड़ा पैशनेटली बात कर सके, ताकि अगले आने वाले सवालों के वक़्त उसकी जो मेंटल कंडीशन है, वो थोड़ी-सी काम डाउन हो जाए। तो इसके लिए मेनली ये सवाल पूछा जाता है। दूसरी बात, आप एज़ अ पर्सन कैसे हैं, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर और कौन से ट्रेट्स हैं, ये जानने के लिए भी कई बार जो है, वो ये सवाल पूछा जाता है कि जनरल एक आदमी कैसा है भैया, इसके शौक क्या हैं, क्या इसे करना पसंद है। उसके हिसाब से भी आपको पता चलता है कि आदमी कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो इसकी वजह से भी ये सवाल पूछा जाता है। अब देखिए, कई बार इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछे जाते हैं, आपको हमेशा से ये कहा गया होगा, ये मैं भी अपने वीडियोज़ में कहता हूँ, कि आपके जो जवाब है, वो इसी तरीके से टेलर्ड होने चाहिए कि वो उस पोज़ीशन के साथ मैच करे। आपको कोई भी एक मौका नहीं छोड़ना है जहाँ पर आप सामने वाले को बता सकें कि भई मैं इस पोज़ीशन के लिए अच्छा हूँ। लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ऐसे ही जवाब दें जो कि उस प्रोफ़ेशन के लिए सही हो। उन चक्करों में अगर आप कोई ऐसा बना-बनाया शौक आप बता देते हैं, आपकी हॉबी बता देते हैं, जो कि एक्चुअली आपकी हॉबी नहीं है। लेकिन बस आपको लगता है कि अगर मैं ये हॉबी बता दूँगा तो वो मेरे जॉब के लिए अच्छा रहेगा, और फिर आप बताते हैं तो आप पकड़े जाएँगे, और फिर आप इंटरव्यू में झूठ बोल रहे हैं, इसकी वज़ह से इंटरव्यू से आप बाहर कर दिए जाओगे या फ़ेल हो जाओगे। तो इसे पकड़ने का उनके पास बहुत ही आसान तरीका होता है। आप कोई एक हॉबी बताते हैं, उनको वो झूठ लगता है, तो उसके बारे में वो और सवाल पूछने लगते हैं, और तब तक पूछते रहते हैं जब तक कि आप वहाँ पर ऐसे नहीं हो जाते हैं कि अब मुझे इसका जवाब ही नहीं मालूम है। ऐसे पोज़ीशन तक जब तक आप नहीं आते हैं, तब तक वो सवाल पूछते रहते हैं। तो बेहतर यही होगा कि आपके जो भी कोई एक्चुअल हॉबीज़ हैं, उनके बारे में आप बताएँ। हालाँकि उनका भी आपको नोइंगली या अननोइंगली फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। अब मान लीजिए कोई एक आध आदमी जो है वो मैनेजर की जॉब के लिए जा रहा है, उसको पूछा गया कि भई तुम्हारी हॉबी क्या है? तो उसने जवाब दिया, भई फुटबॉल खेलना मेरी हॉबी है। अब अगर देखा जाए तो मैनेजर की पोस्ट और फुटबॉल खेलना, इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे-जैसे आप उसके बारे में बोलते जाएँगे कि भई फुटबॉल क्यों पसंद है आपको? तो ये एक टीम स्पोर्ट है, मुझे अच्छा लगता है फुटबॉल खेलना, और फुटबॉल टीम का मैं कैप्टन हुआ करता था। हालाँकि मैं काफ़ी एग्रेसिव कैप्टन हुआ करता था। मुझे हर एक हमारी जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी फील्ड के ऊपर, वो जैसी की तैसी वहाँ पर फील्ड में उतरना मैं चाहता था, या मैं चाहता था कि मेरे प्लेयर्स जो हैं वो उनको फ़ॉलो कर सकें, और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस भी करता था, मेरा पैशन था। ऐसे अगर आप बात करेंगे, इसी के साथ-साथ मैंने कई सारी ट्रॉफ़ीज़ भी जीती हैं, या मैंने तय करके कोई एक टूर्नामेंट में मैं गया हूँ और वहाँ पर मैं जीत करके आया हूँ। और बाकी के फीचर्स के बारे में भी आप अगर बताएँ कि मेरे पास कभी ऐसी टीम हुआ करती थी जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक थी, लेकिन हमने टूर्नामेंट मैचेस खेले, उनको जीता, और फिर हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया।
तो आपको खैर मेरे जवाब से पता चल ही चुका होगा कि ये आपके पोजीशन से कैसे मैच कर रहा है। उसको फुटबॉल खेलना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि सब मिलकर के खेलते हैं, टीम वर्क आ गया। दूसरा, वो खुद कैप्टन हुआ करता था, तो अभी वो मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसके पास लीडरशिप स्किल्स है। दूसरी बात, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करता था, क्योंकि सारी स्ट्रैटेजीज़ जो है वो वहाँ पर एग्ज़ीक्यूट होनी होती थी। इसका मतलब क्या है कि वो एज़ अ मैनेजर भी स्ट्रिक्ट रहेगा और सारी जो भी कोई उनके टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए लोगों को पुश करेगा। चौथी बात क्या है कि उनके पास जो टीम थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक थी और आगे चलकर उन्होंने खेल-खेल कर उसको स्ट्रॉन्ग बनाया। मतलब क्या होता है कि उसके हाथ के नीचे अगर काम करने वाले लोग उतने ज़्यादा बेहतर नहीं भी हैं, तो भी वो आदमी खुद पर्सनली उसमें एफर्ट डालेगा कि वो अच्छा करे, वो डेवलप करे और फिर पूरी टीम उभर कर के आए। फिर उस आदमी ने क्या कहा कि मैं किसी एक टूर्नामेंट के ऊपर जो है वो अपना पूरा ध्यान देता था और फिर उसको जीत करके दिखाता था। तो इसका मतलब क्या है कि उस आदमी के कुछ अपने गोल्स भी हैं। तो वो आदमी अगर कंपनी में आता है, उसको आप कोई टारगेट देंगे, कोई गोल देंगे, तो बस उसके ऊपर फ़ोकस करके वो सारी टीम को लेकर उस गोल को अचीव करने में लग जाएगा। तो ये आपके जॉब के लिए कहीं न कहीं फ़ेवर भी कर सकता है। इसके अलावा भी आप कई तरीके के जो है वो हॉबीज़ बता सकते हैं। जैसे कि कोई आदमी यहाँ पर कॉपी एडिटर के जॉब के लिए जा रहा है या कंटेंट एडिटर के जॉब के लिए जा रहा है, तो फिर वो ये बता सकता है कि मुझे अपनी खुद की शायरी लिखने का बहुत शौक है या मुझे वहाँ पर जो है वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं उनको पब्लिश भी करता हूँ, लोगों को पसंद आती है। तो ये इस तरीके के भी आप जो है वो चीज़ें बोल सकते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि उस करियर से रिलेटेड ही ज़्यादा हो, आप उसके अलग भी बता सकते हैं, जैसे कि ये अभी फुटबॉल वाला मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया। लेकिन अब मैं आपको बता दूँ कि क्या नहीं करना है। अब देखिए, आपको कहीं भी कुछ ऐसी हॉबी वहाँ पर नहीं बतानी है जो कि पोटेंशियली आपका जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है उसको थ्रेट लगे उसके जॉब के लिए। उसकी जॉब के लिए मतलब जो आप जॉब ऑफ़र किया जा रहा है, उस जॉब के लिहाज़ से। तो मान लीजिए कि आपने बोल दिया मेरी हॉबी है दोस्तों के साथ पार्टी करना। तो ऐसी हॉबी अगर आप बताएँगे तो शायद हो सकता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी हो, वो ये सोच सकता है कि ये आदमी काम से ज़्यादा पार्टी के बारे में ज़्यादा सोचेगा और हो सकता है कि कहीं पार्टी करने चला जाए और बाद में काम पर समय पर नहीं आएगा या आएगा ही नहीं, पता नहीं ये कितना रिलायबल होगा। या इसके लेट मार्क जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस तरीके की हॉबी नहीं बतानी है। दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल व्यूज़ ज़्यादा उसमें नहीं डालने हैं क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर फ़र्क पड़ सकता है, लोगों का नज़रिया बदल सकता है। इसलिए पॉलिटिकल चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके अलावा मैं कहूँ तो आपको हॉबीज़ ऐसी नहीं बतानी है जो कि आपके पोटेंशियल करियर्स में बदल सकती है। अब मान लीजिए आप किसी एक कंपनी में नॉर्मल क्लर्क की नौकरी के लिए जा रहे हैं और आपने बताया कि मेरी हॉबी ये है कि मैं बहुत बढ़िया ड्राइंग करता हूँ, ये भी मेरी हॉबी है। इसके अलावा म्यूज़िक भी मेरी हॉबी है। मैंने कई सारे गाने जो है वो कंपोज़ किए हैं। मैंने कई सारे लोगों को वो भेजे हैं, बहुत से लोगों को वो पसंद आए हैं। या मेरी और एक हॉबी है एक्टिंग। तो एक्टिंग में भी मैं जाना चाहता हूँ, बहुत मुझे पैशन है, मैं नाटक वग़ैरह करता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप बताएँगे तो शायद उसको ये लग सकता है कि भई इस आदमी ने अपने लिए इतने सारे करियर ऑप्शंस जो है वो ओपन करके रखे हुए हैं। पता नहीं हमारी नौकरी छोड़ कर के वो कब कहाँ पर चला जाए। तो वो रिलायबल नहीं लगता है। साथ ही साथ ये भी सामने वाले को लग सकता है कि इसकी कोई एक हॉबी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करने की ये कोशिश कर रहा है। तो फिर ये आदमी जो है वो उतना ज़्यादा मैच्योर्ड नहीं लगता है या हम कहें कि सभी में से इसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चाहिए। तो हो सकता है कि काम में भी ये आदमी ऐसा ही हो या थोड़ा बहुत चंचल लगता है। तो ऐसी जो है वो आपकी इमेज जा सकती है। इसकी वजह से मैंने कहा कि ये जो सवाल है वो रिलैक्स करने के लिए ज़रूर होता है, लेकिन इसको हल्के में ज़्यादा ना लें, इसके ऊपर से भी आप जज हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इंटरव्यू के दौरान कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है जिसका कोई मतलब नहीं है। बेफिज़ूल में वहाँ पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं। ये कोई दोस्तों की महफ़िल नहीं बैठी हुई है जहाँ पर ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे हैं। हर एक सवाल के पीछे जो है वो कुछ न कुछ मकसद होता है। कुछ न कुछ आपको परखने का उनका मंसूबा होता है। तो इसकी वजह से आपको जो है वो सोच समझ कर के वहाँ पर जवाब देना
ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों आप एक और चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, वो बड़ी-बड़ी अगर कंपनियाँ हैं, तो वो ज़रूर अपने जो सोशल इवेंट्स हैं, उनके बारे में भी डालती रहती हैं। अब ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो हैं, उनके खुद के क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं, उनके फुटबॉल के टूर्नामेंट होते हैं या कोई इंडोर टूर्नामेंट होते हैं, बाकी के भी कुछ इवेंट्स होते हैं। तो वो अगर इवेंट्स आपको मालूम है, उससे रिलेटेड आपकी हॉबी है, तो ज़रूर बताइएगा। तो फिर जो इंटरव्यू लेने वाला आदमी है, उसको ये भी पता चलेगा कि ये कोवर्कर के तौर पर काफ़ी बढ़िया हो सकता है, ये अलग-अलग एक्टिविटी में पार्ट लेगा, तो ये एक अच्छा और पॉज़िटिव इंसान ज़रूर है। तो दोस्तों ये जो चीज़ें हैं वो आपको इस सवाल के वक़्त जो है वो दिमाग में रखनी चाहिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जैसे और दोस्तों की हेल्प हो सके।